हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। उन्होंने उस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। अब जो ग्रिफिथ थे वो एक ब्रिटिशिस्ट थे। उन्होंने निमोनिया के लिए वैक्सीन फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले। ठीक है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है। ठीक है, ये आप स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का डायग्राम देख सकते हैं। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मतलब उसमें दो स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, एक रफ स्ट्रेन होता है, एक स्मूथ स्ट्रेन होता है। ठीक है, जो रफ स्ट्रेन होता है उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कवरिंग नहीं होती है, मतलब बाहर से एक लेयर होती है वो नहीं होती है। लेकिन स्मूथ स्ट्रेन में म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कवरिंग प्रेजेंट होती है। अब जो एक्सपेरिमेंट था जेनेटिक मटेरियल के लिए, उसमें ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने एक माइस लिया, चूहा लिया। ठीक है, उसमें स्मूथ स्ट्रेन डाला। ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट किया थ्रू इंजेक्शन, तो जो माइस रहता है वो डेड हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने रफ स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस लाइव रहता है। इसका मतलब वो समझे थे कि कोई ऐसी चीज़ है बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया है उनमें से उसमें से जो कोई एक ऐसी चीज़ है जो माइस में इंजेक्ट होने के बाद माइस डेड हो जा रहा है, लेकिन जो रफ स्ट्रेन में वो इंजेक्ट नहीं हो रही है और माइस लाइव रह रहे। ठीक है, तो जो एस्ट्रेन होता है वो वेरुलेंट होता है, मतलब वो पैथोजेनिक होता है। ठीक है, इससे डिजीज़ कॉज होती है, मतलब माइस मर जाता है। लेकिन जो आर स्ट्रेन है वो नॉन वेरुलेंट होता है, मतलब वो नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, अब उन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया। उसमें जो एस स्ट्रेन रहता है वो हीट रहता है। ठीक है, मतलब जो वायरस रहता है वो डाई हो जाता है। तो उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किया और इंजेक्ट किया, लेकिन जो माइस रहता है वो लाइव रहता है। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने हीट नहीं किया था तो जो माइस था वो डेड हो जा रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किया और उसमें लाइव आर स्ट्रेन लिया। ठीक है, एस को तो हीट करके जो इसमें वायरस होगा वो मार दिया, लेकिन आर स्ट्रेन लाइव लिया जो कि डिजीज़ कॉज नहीं करता था। उसके बाद उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, तो जो माइस रहता है वो डेड हो जाता है। ठीक है, अब वो इस सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या चीज़ है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो रही है जो माइस को डेड कर रही है, क्योंकि लाइव आर स्ट्रेन कभी माइस को डेड नहीं करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, ब्लड लाइव स्ट्रेन फाउंड, मतलब जो माइस में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने लाइव एस्ट्रेन पाया गया, लेकिन जो एस्ट्रेन था वो तो हीट किल्ड था। तो उन्होंने कहा, ग्रिफिथ सेड दैट समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम डेड एस स्ट्रेन टू लाइव आर स्ट्रेन एंड कन्वर्ट इट इनटू एस स्ट्रेन, दैट एक्स इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो डेड एस स्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो रही है या कन्वर्ट हो रही है एस स्ट्रेन में, उसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाता है। उन्होंने बस इतना ही किया और पब्लिश किया, लेकिन पहले टाइम पे पब्लिसिटी बहुत कम थी, जिसकी वजह से उनके एक्सपेरिमेंट को उतना ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिला। लेकिन लोग ये समझ गए थे कि कुछ चीज़ है जो कि एक जगह से, मतलब वायरस से या फिर बैक्टीरिया से, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उससे माइस में ट्रांसफ़र हो रही है और डिजीज़ कॉज कर रही है, जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ये सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल का एक बेस था जो कि ग्रिफिथ ने बना दिया था। ठीक है, और यहीं पे एक्सपेरिमेंट फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।